देखो बच्चों, ये एक्सरसाइज जो है 4.1 का पार्ट 3 है, पार्ट 3। इसमें है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई मीटर में चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। तो हमें भूखंड का क्षेत्रफल, तो हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। देखिए, सवाल में जो है जितना भी इन्फॉर्मेशन दिया गया है, सूचना दिया गया है, हमको इस सूचना को पढ़ना है और जो सवाल कह रहा है वैसे हमको करना है, बस हमारा सवाल बन जाएगा। इसमें है कि लंबाई जो है आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर दे रखा है और क्या कह रहा है कि लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से एक अधिक है। तो देखिए, कुछ नहीं है, माना कि आयताकार भूखंड की चौड़ाई मान लीजिए, चौड़ाई बराबर x, चौड़ाई बराबर x। तो लंबाई क्या हो जाएगा? लंबाई बराबर, देख लीजिए, लंबाई क्या है? चौड़ाई के 2 गुने से एक अधिक। तो चौड़ाई है x, तो लंबाई क्या होगा? चौड़ाई के दुगुना, और चौड़ाई के दुगुना से क्या है? एक अधिक, तो एक और जोड़ देंगे। मान लीजिए कि चौड़ाई है 5, तो लंबाई कितना होगा? 2 गुने 5, चौड़ाई के दुगुना से एक अधिक, तो एक जोड़ देंगे। तो चौड़ाई है x, तो 2x + 1। अच्छा, अब देखो बच्चों, इसमें कह रहा है कि क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। तो एक बात बतलाओ, आयत का क्षेत्रफल क्या पढ़े हो? आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई। तो क्या करेंगे हम? लंबाई हमको कितना है? 2x + 1, और चौड़ाई कितना है? तो चौड़ाई है गुने x बराबर क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? तो 528, तो 528 बैठा देंगे। ये हो गया प्रश्न से, प्रश्न में हमको ऐसा कह रहा है, हम कर दिए। अब देखो, इस 2x को, इस x को 2x से गुना करोगे तो ये क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर। फिर इस x को 1 से गुना करोगे तो x एकम x बराबर 528। अब देखो, 2x स्क्वायर प्लस x, ये 528 को इधर ले आएंगे तो -528 बराबर 0। यही आपका क्या हो गया? समीकरण हो गया, द्विघात समीकरण। अब आप वीडियो को पॉज कीजिए और इसको नोट कर लीजिए। देखो बच्चों, अगला प्रश्न है, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांक ज्ञात करना है। देखो, सवाल में क्या कहता है? बार बार हम कहते हैं कि सवाल में जो कहता है उस पर ध्यान दो। तो 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। अब क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कैसे मानेंगे? तो देखो, ये 5 और 6 क्रमागत है। अगर इसको x कहोगे तो ये क्या है? ये x + 1 है, यानी क्रमागत संख्या जो होती है वो अगली संख्या जो होती है वो पिछल की संख्या से एक अधिक होती है। ठीक है, ये समझ रहा है? अगली संख्या क्या होती है? ये पिछल की संख्या से एक अधिक होती है। तो 2 क्रमागत संख्या कैसे मानेंगे? तो माना कि एक धनात्मक पूर्णांक बराबर x है, बराबर x। तो अगला पूर्णांक क्या होगा? अगला पूर्णांक, इससे अगला पूर्णांक क्या होगा? तो देखो, इसका अगला पूर्णांक होगा ई एकरा से एक बेसी। तो एक बेसी कैसे करोगे? तो इसमें एक जोड़ दो।
देखो 2 और 3 धनात्मक संख्या है, एगो x कहेंगे तो अगला क्रमागत संख्या क्या होता है, एकरा से एक बेसी। देखो 2 + 3 तो एकरा x कहे हैं तो x + 3 अगली संख्या। अब क्या कहता है प्रश्न में कहता है प्रश्न से कि इस दोनों का गुणनफल 306 है। तो इस दोनों का गुणनफल 306 है तो इस दोनों का गुणनफल 306 करो, x × x + 1 बराबर 306। अब इसको गुना करो, ये x के x से गुना करेंगे तो x², फिर इस x को 1 से गुना करेंगे तो x एकम x बराबर 306। अब इस 306 क्या करेंगे, इधर ले आएंगे, काहे कि हमको इसको द्विघात समीकरण के रूप में आंसर देना है। तो x² + x और 306 के इधर ले आएंगे तो -306, इधर प्लस में 306 तो इधर माइनस में 306 बराबर 0। देखो द्विघात समीकरण का ये रूप ले लिया। ये द्विघात समीकरण के स्टैंडर्ड फार्मूला ax² + bx + c बराबर 0 पर ये बैठ गया। हमको द्विघात समीकरण के रूप में इसको लाना था, ला दिए द्विघात समीकरण के रूप में। ये तुम्हारा आंसर हो गया। अब वीडियो को पॉज करो और नोट करो। देखो बच्चों, अगला प्रश्न है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु वर्षों में गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, यानी कि रोहन और रोहन की माँ की आयु का गुणनफल अभी वर्तमान के आयु से 3 वर्ष पश्चात यानी 3 वर्ष बाद का गुणनफल 360 हो जाएगा। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। देखो इसमें माना कि रोहन के वर्तमान आयु, रोहन का वर्तमान आयु बराबर x वर्ष में, x वर्ष, उसकी माँ का वर्तमान आयु, रोहन की माँ उससे 26 बरस बड़ी है। तो रोहन के यदि x है तो ओकर माँ का आयु क्या होगा, x जोड़ 26। अभी तू 10 साल का है, तुम्हारी माँ 26 वर्ष बड़ी है तुमसे, तो क्या करोगे, तुम अपना एज में 26 जोड़ दोगे, 10 + 26। तो रोहन अभी कितना है, x। तो रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है तो x + 26। अच्छा, आप 3 वर्ष पश्चात देखेंगे आयु। 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु x + 3। अभी रोहन 1 साल का है और 3 वर्ष बाद कितने होगा, तो इसमें 3 साल और बढ़ जाएगा, x + 3। अब देखो, अभी मान लो कि रोहन 10 साल का है तो 3 वर्ष बाद कितने होगा, अभी का उम्र +3 यानी कि 10 + 3। तो अभी रोहन 10 साल के नहीं है, अभी है 1 साल के, तो x + 3 रोहन की आयु। तो 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु x + 3। तो 3 वर्ष पश्चात उसकी माँ के आयु में भी 3 जोड़ देंगे। अभी उसकी माँ है x + 26, तो 3 साल और बढ़ जाएगी। 3 वर्ष पश्चात उसकी माँ की आयु, रोहन के माँ का आयु, रोहन की माँ का आयु क्या होगा, अभी रोहन की माँ x + 26, तो एकरों में 3 बढ़ा देंगे, 3 साल और ही नंबर हो जाएगी। तो x प्लस कितना हो जाएगा, 26 और 3 29, इतना हो जाएगा। अब प्रश्न में क्या कह रहा है कि अभी से 3 वर्ष बाद रोहन की माँ
और रोहन दोनों के आयु के गुणनफल 3 वर्ष बाद के आयु गुणनफल दोनों के कितना है, तो 360 है। तो क्या लिखेंगे प्रश्न से, x + 3 इंटू x + 29 बराबर 360 बराबर 360। देखो ये x लेंगे, एकरा दोनों से गुना कर देना, x लेके इस x से गुना करोगे तो x², फिर इस x से 29 को गुना करोगे तो 29x, फिर ये 3 लेके एकरा दोनों गुना कर देंगे, ये 3 से इसको गुना करेंगे तो 3x, और 3 से 29 के गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 तिया 27, 3 दूना 6 और 2 8 बराबर 360। अब देखो ये x² 29 और 3 32x प्लस 87, आ एकरा इधर लाएंगे तो -360 बराबर 0, आ 360 में से 87 के घटाओ तो कितना बचेगा, 10 में से 7 गया 3, आ ये 5 में से 8 गया 15, 15 में से 8 गया 7, ये 2, तो क्या होगा x² + 32x, देखो 360 कर्जा है और 87 को नफ़ा दे दिए तो माइनस में 273 बराबर 0। अब आप वीडियो को पॉज करके उतार सकते हैं। देखो बच्चों, अगला प्रश्न है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक समय लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है। देखो तो इसमें मानेंगे, माना कि रेलगाड़ी का रेलगाड़ी का जो है सामान्य चाल, देखो रेलगाड़ी का सामान्य चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो 480 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक मानो 480 किलोमीटर, ई दूरी को हम लोग तय करते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से। तो समय कितने लगेगा, तो देखो समय बराबर दूरी बट्टा चाल होता है कि नहीं। तो दूरी है 480 किलोमीटर और चाल है x, तो क्या करेंगे 480 में x से भाग देंगे तो ये हमारा समय घंटा में आएगा, क्योंकि दूरी किलोमीटर में और चाल जो है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो समय आएगा घंटा में। तो ऐसे ही करते हैं हम। तो देखो 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय बराबर दूरी बट्टा चाल। तो दूरी 480 किलोमीटर और बट्टा चाल x किलोमीटर पर घंटा, तो इतना घंटा लगेगा। अब रेलगाड़ी की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है, यानी कि पहले चलता था 20 किलोमीटर प्रति घंटा था, अब जो है 8 किलोमीटर कम 12 किलोमीटर, यानी चाल घट गया। तो देखो नया चाल कितना हो जाएगा, तो x - 8, यानी कि पहले x से चलता था 8 कम गया तो x - 8। मान लो पहले 20 किलोमीटर पर घंटा से चलता था, अब 8 किलोमीटर पर घंटा कम गया तो 20 - 8 तो x - 8। तो नया चाल x - 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इस चाल से जो है वो 480 किलोमीटर फेर जाएगा। तो देखो पुनः 480 किलोमीटर की
दूरी तय करने में लगा समय तो समय बराबर फिर दूरी बट्टा चाल, तो दूरी कितना है 480 आ चाल कितना है अब x माइनस 8 माने इतने घंटा लगेगा, समय निकल गया। अब देखो यहाँ चाल अधिक है और यहाँ चाल कम है, 8 किलोमीटर पर घंटा ई चाल से ई चाल कम है, तो जब ये स्पीड कमेगा तो टाइम बढ़ जाएगा। तो अब बतलाओ ई टाइम से ई टाइम जो है अपन कहते हैं 3 घंटा बेसी है, तो क्या करेंगे अब करेंगे प्रश्न से। सवाल में कहता है कि जब चाल 8 किलोमीटर पर घंटा कम करता है तो 3 घंटा अधिक समय लगता है, तो ई टाइम जो है एकरा से 3 घंटा अधिक है, एक मतलब इसमें से इसको घटाएंगे तो बराबर 3 घंटा के 480 बट्टा x माइनस 8 आ माइनस 480 बट्टा x बराबर 3। अब देखो क्या करेंगे, तो अब हम करेंगे कि इस समीकरण को जो है छोटा करेंगे। देखो 480 3 से ई भी कटेगा, 3 एकम 3 से इसको काटो तो 16 तिया 48, 3 से इसको काटो 16 तिया 48, यानी सब टर्म में 3 से भाग लग रहा था, काट दिए। अब सवाल इजी बन जाएगा। देखो क्या होगा 160 बट्टा x माइनस 8 फिर माइनस 160 बट्टा x बराबर ही 1। अब देखो अब हम जो है इसको ऊपर बना रहे हैं, अब देखो इस दोनों का एलसीएम करो, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, इसमें x है इसमें x माइनस 8 है, तो x इंटू एक्स माइनस 8। अब ये x माइनस 8 से इसको डिवाइड करेंगे, तो जब ये एकरा में x माइनस 8 से x इंटू एक्स माइनस 8, इसमें x माइनस 8 से भाग देंगे, ये कटेगा, भागफल ही बचेगा, तो भागफल के ऊपर का गुना कर देंगे तो 160x, माइनस के चिन्ह तो माइनस के चिन्ह दो। अब की बार क्या करना है, तो अब की बार इस x से डिवाइड करना है ये लघुत्तम के, तो यही कटेगा, ये बच जाएगा, इसको फिर 160 से गुना कर दो, 160 इंटू एक्स माइनस 8, समझ में आ रहा है, बराबर ये 1। अब क्या करो, तो इसको और ले जाओ आगे, 160x माइनस इसको इससे गुना कर देंगे तो 160x, इसको जो है इससे गुना करेंगे तो ई कितना हो जाएगा बच्चा, ई हो जाएगा 0 के 0, ई 8 6 का 48, हाथवा की 4, 8 एकम 8 4 12। ई देखो बेटा माइनस और माइनस दोनों चिन्ह मिलके क्या हो जाएगा, अब फाइनल चिन्ह प्लस, बराबर इधर 1 इधर बट्टा में क्या है x इंटू, देखो इसको गुना कर लेंगे, एक स्टेप और जो है क्लियर करो, x से x को गुना करो x स्क्वायर, फिर x से इस माइनस 8 को गुना कर दो तो माइनस 8x। देखो ये और ये कट हो गया, 160x प्लस में 160x माइनस में, तो ई 1280 बट्टा क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर इधर 1 बट्टा 1, दोनों तरफ गुना करो तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर 1280 ये हो जाएगा। आप देखो इसको हम मिटा देते हैं, इसको नोट कर लेना, मिटा देते हैं,
ये एक्स स्क्वायर माइनस 8x इधर आएगा माइनस 1280 बराबर 0। देखो यही तुम्हारा द्विघात समीकरण हो गया। अब वीडियो को पॉज कीजिए और नोट कर लीजिए।